एक्सरसाइज नंबर 1.3। आज हम इस वीडियो के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर बात करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस तरह हम डिवीजन मेथड का यूज़ करते थे उसी की तरह का यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है। इसका मतलब है कि हम फैक्टर्स निकालेंगे। इस नंबर के सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे और बाद में हम इस नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे। जब हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे तो उसके बाद हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसका HCF फाइंड करेंगे या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को तलाश करेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स हैं इनके हमने फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये वाला मेथड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6 है, 6 को इधर लिखा। अब हम फाइंड करेंगे कि पूरा जो इस पे तकसीम हो, या पूरा जो है मल्टीप्लाई हो जाए। जिस तरह 2 3 टाइम्स 6, तो यहाँ हमारे पास पूरा उसके ऊपर जा रहा है 2 3 टाइम्स 6। और बाद में 3 के लिए भी ऐसे ही करेंगे, 3 1 टाइम 3, यानी पीछे भी कुछ नहीं बचता। तो इस तरह पहले 2 3 टाइम्स 6, बाद में 3 आ गया, फिर बाद में फिर 3 पर किया, 3 1 टाइम 3। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। इसी तरह हम 9 के लिए भी यहाँ पे फैक्टर्स निकालने के लिए यही करेंगे। 9 इधर पे हमने लिखा, उसके बाद 3 के साथ किया, 3 3 टाइम्स 9। और इसी तरह 3 के लिए फिर 3 को 3 1 टाइम 3। और इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले 6 के साथ करते हैं। 6 लिख के 6 के साथ क्या था, 2 और 3 क्रॉस प्रोडक्ट किया। और इसी तरह 9 के लिए क्या था, 9 लिख के क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर वो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका भी क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे हम HCF तलाश करेंगे। इसका सिंपल मेथड आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास ऊपर और नीचे एक जैसे नंबर्स हों तो वही हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होंगे। ये सबसे सिंपल है निकालने के लिए। यानी ये देखें 3 और 3। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 के हमने लिखे 2 और 3, और इसी तरह हमने 9 के लिखे 3 और 3। तो यहाँ पे भी 3 था और इधर भी 3 था। तो ये दोनों जो हमारे हैं यही HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हमारे पास नंबर है 25 और 45। यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 25 के फैक्टर्स निकालने के लिए 25 इस तरह मेथड यूज़ किया। ऐसा नंबर लिया जो पूरा उसके ऊपर तकसीम हो जाए, पूरा मल्टीप्लाई हो जाए। 5 टाइम्स 25। और इसी तरह फिर 5 के लिए भी 5 1 टाइम 5। तो इस तरह हमारे पास ये फैक्टर आ गए। और 45 के लिए भी यही किया, 5 9 टाइम 45 पूरा हो गया। और 9 के लिए 3 3 टाइम्स 9। और फिर 3 के लिए 3 1 टाइम 3। और यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। अब ये जो फैक्टर्स हैं नंबर्स के, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले 25 का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और इसी तरह फिर 45 का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर भी 5 नीचे भी 5। तो यहाँ पे ऊपर 5 है, 3 नीचे है, ये नहीं मिल रहे आपस में, कॉमन भी नहीं है। और यहाँ नीचे 3 है, ऊपर कुछ भी नहीं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पे होगा 5 और 5, यानी कि 5। ये हमारे पास HCM। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 आया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कॉमन 5 आया है। इसको उर्दू में आधे आज़म भी कहते हैं। अब हमारे पास आया है तीसरा क्वेश्चन। 18 है और 28 है। सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स को निकालेंगे। पूरा तकसीम करने की कोशिश करते हैं। 2 9 टाइम्स और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो पूरा हो जाए, 2 9 टाइम 18। और इसी तरह 9 के लिए 3 3 टाइम्स 9। और
फिर 3 के लिए 3 1 टाइम 3, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब 28 के फैक्टर्स निकालेंगे। 28 लिखा, इसके बाद 2 पर गए, 2 14 टाइम्स 28, और फिर 2 को 2 7 टाइम्स 14, और फिर 7 1 टाइम 7, पूरा पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स आ गए। इसके बाद सबसे पहले 18 के फैक्टर्स लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसी तरह 28 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और इस तरह लिखे। यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो इसलिए ये कॉमन है, तो 2 हमारे पास HCF आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 5 30 और 60, 3 के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 5 का निकाला, 5 1 टाइम 5, तो ये तो हमारे पास एक आ गया। इसी तरह 30 के निकाले, 30 लिख के 2 पे गए, 2 15 टाइम्स 30, और 3 5 टाइम्स 15, और फिर 5 1 टाइम 5। इस तरह ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स आ गए। इसी तरह 60 के लिए 60 लिखा, 2 पे लेके गए, 2 30 टाइम्स 60, 30 के लिए 2 15 टाइम्स 30, और इसी तरह 15 के लिए 3 5 टाइम्स 15, और 5 1 टाइम 5, और यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 5, और बाद में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 60 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है जो तीनों में आए, 5, इसका मतलब 5 हमारे पास HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड किया है।